नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज ये जीएसडब्ल्यू जो जल विद्युत परियोजना है, कुठेर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसमें जो मज़दूरों की कुछ मांगे थी, उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ इकाई भरमौर है, उसने कुछ अल्टीमेटम दिया था, उनको समय दिया था कंपनी प्रबंधकों को, लेकिन वो मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। और अब जो संघ है, इसने क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। तो आज से इनकी ये जो भूख हड़ताल है वो शुरू हो गई है और आज इनके दो जो लोग हैं वो इस अनशन में बैठे हुए हैं। तो आइए, हमारे साथ प्रभारी है भारतीय मजदूर संघ इकाई भरमौर के गगन ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों उनको ये जो नौबत है वो भूख हड़ताल की नौबत आ गई है। तो सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। अच्छा बताइए गगन जी, आखिर क्यों नौबत आ गई यहाँ आपको कि इस हालत में आपको अब यहाँ भूख हड़ताल पर जो उतरना पड़ा है, क्यों ये नौबत आई है? देखिए, पिछले 7 दिन पहले हमने एक पत्र के माध्यम से कंपनी को सूचित किया था कि जो भी हमारी मांगें हैं, जैसे वो सैलरी स्लिप की हो, ईपीएफ से रिलेटेड हो, बोनस की हो या फिर छटनी की जो इनकी सूची लगनी है उस संदर्भ में हो, तो हमने इनसे कहा था कि इस विषय में हमसे चर्चा कर लें। और ये जो स्टार्टिंग के हैं, देखिए, आप जब भी किसी को आप जॉब देते हैं तो सर्वप्रथम व्यक्ति अपनी सैलरी स्लिप ही मांगता है और कंपनी भी ऐसा ही करती है। बट अभी तक आप कह रहे हैं कि हम फाइनल सूची लगाने वाले हैं। एक्चुअली उन्होंने लगाई दी थी। बात वहीं से उठी जब 7 दिन पहले हमने इनको समय दिया था सूची लगाने का, कि हमसे डिस्कस कर लेना है या यूनियन कोई भी है आपको चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने सूची लगा दी और कोई चर्चा भी नहीं करी। अच्छा, कोई मुख्य डिमांडें जो हैं, वो मुख्य मांगे जो वो बताइए आप। देखिए, प्रोजेक्ट में लगभग 1500 के करीबन एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो उसमें एक तो कुछ लोग कंपनी पे रोल पे हैं और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर हैं या काम कर रहे हैं। तो अगर जो जितने कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं उनको कंपनी द्वारा सारी फैसिलिटी दी जा रही है, ईपीएफ से रिलेटेड हो चाहे बोनस हो, सब कुछ, उनकी सैलरी स्लिप एंड ऑल सब कुछ उनको मिल रहा है। पर एक तरफ जो वो लोग हैं जिनको जो ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और उनकी संख्या कंपनी के एम्प्लॉय की संख्या से ज़्यादा है। मतलब इतनी धांधलियाँ पर आप चल रहे हैं। कामगारों के हितों का पैसा अब कहाँ जा रहा है सर? करप्शन हो रहा है यहाँ पे। बस यही है सर। अच्छा, तो ये बात बताइए कि मज़दूरों के हितों के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जिसमें लेबर कोर्ट है, फिर कई दूसरे जो संगठन हैं वो हैं। तो क्या ये जो इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इसकी सूचना क्या उन संगठनों और उन जो सरकारी एक विभाग है उनको नहीं है? सर देखिए, मैं भी इस विषय में सोच रहा था कि मतलब चल क्या रहा है। देखिए, जैसे ही बीएमएस अपना यहाँ पर कार्य सुचारू रूप से शुरू करती है, बाकी यूनियन एकदम से जाग जाती है और वो निरंतर 3-4 दिन नहीं रहते और ऑफिस में उनकी पता नहीं कैसी मीटिंगें चली होती है। सर हमें तो एक बार भी नहीं बुलाया बैठने के लिए कि जी आपकी ये डिमांडें और ये इशू। अब ऐसा थोड़ी ना है सर कि बहुत सारी डिमांड्स रखती हैं, जो बेसिक है वो उसी पे बात कर रहे हैं, बाकी की बातें तो बाद में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। आप इस शिकायत को लेकर क्या लेबर कोर्ट में गए हैं आप? देखिए, हमने जब 7 दिन पहले कंपनी को लेटर दिया था, वही सेम लेटर हम लेबर कोर्ट में भी दिया था। तो ध्यान में तो उनका भी है ना, वहाँ से हमें ऐसा कहा कि विल टेक सम एक्शन, और कोई रिप्लाई नहीं था और कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हम काम करने बंद करने के पक्ष में नहीं आया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो ऐसा काम हम करेंगे। तो ये एक सिंपल सा माध्यम है, एक अहिंसात्मक माध्यम है अपनी मांगों को पूरा करने। अच्छा, आगे क्या रणनीति है अब इसके बाद? भारतीय संघ किस तरह से अब ये जो आपने एक प्रक्रिया चलाई है, इसको आगे लेके जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि 7 दिन का समय पहले दिया था, मांगे पूरी हुई नहीं, अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये निरंतर चलती जाएगी सर। अभी क्रमांक भूख पे हड़ताल पे बैठे हैं, फिर हम अनशन पे बैठ जाएंगे सर, और हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर साम दाम दंड, फिर सारे आयोजन हमें आते हैं। अच्छा, ये जो हाल ही में 2 दिन 3 दिन पहले कुछ काम बंद हुआ था, तो अब क्या आपको कुछ सूचना है कि किन शर्तों पर जो है वो काम शुरू हुआ है कंपनी में? आई एम नॉट अवेयर आउट इट सर। और देखिए ना, रात को 10:30 बजे पहले आपकी एक सूची निकलती है 21 लोगों की, तो और उसके तुरंत कोई 15 मिनट बाद एक सूची निकल जाती है यूनियन वालों की तरफ से कि काम बंद किया जाता है। और
ठीक आधे घंटे बाद एक सूची निकलती है कि नो वर्क नो पे। सर देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग सर। एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, आपस में तालमेल के हिसाब से काम हो रहा है। अगर आप वर्करों के हितों की बात कर रहे हैं ना सर, तो ये इतनी बातें डिमांड ये स्टार्टिंग वाले अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? और अभी आप लोग निरंतर उनके साथ बैठ रहे हैं, तो आप बैठ कर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग सर। मैं बार बार एक ही शब्द यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब रणनीति क्या है? मतलब आगे किस तरह से आप इस एक आंदोलन कहूँगा मैं जिसको आपने शुरू किया है, तो आगे किस रूप में आप इसको लेके जाने वाले हैं? देखिए, रूप तो एक अहिंसात्मक रूप रहेगा ये, और इसकी रचना हमने अभी 1-2 दिन पहले यही तय करा है कि किस हिसाब से इसको करना है। और दूसरा, हमने ये निर्णय लिया है कि अब जब भी हम बैठेंगे तो वी नॉट गोना सिट विद मिस्टर महाजन और एंड ऑल। अगर ज्ञानभद्र सर आके बैठे हैं और एनी सीनियर अथॉरिटी कम हियर एंड सिट एंड डिस्कस विद अस, देन सोचेंगे कुछ। बट अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस दिख नहीं रहा, तो अभी तो निरंतर चलने का प्रयास है। जिस ध्येय को लेके चले वो चलना ही है। अच्छा, तो जो मज़दूर हैं, मज़दूरों का क्या कहना है? मज़दूर इस जितना भी ये जो चला हुआ है, क्योंकि अनियमितताएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो मज़दूर क्या कहना है? सर मज़दूर किसी कहने लायक ही नहीं है। कंपनी से प्रेशराइज हैं और ठेकेदार से भी प्रेशराइज हैं, क्योंकि लोग प्रत्यक्ष तौर पर कह रहे हैं ना सर कि हम आपके साथ नहीं चल सकते सर, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सीधा कहा गया है कि अगर आप इनके साथ चले तो फिर जॉब होंगे। तो ये नहीं चाहते ना सर हम यहाँ पर काम करें। अच्छा, कुछ एक बातें और सामने आ रही थी जिसमें ये बात हो रही थी कि जो ईपीएफ है वो बड़ा उसमें गड़बड़ जाला है, वो जो ईपीएफ है वो सबमिट नहीं हुआ है। तो कुल कितने ठेकेदार हैं जिन्होंने ये जो ईपीएफ वाला मामला है, ये कितने ठेकेदार हैं? सर ये इसका तो कोई आइडिया नहीं है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो दे रहा है कौन नहीं दे रहा, क्योंकि हमने सूची मांगी थी, हमें वो ऐसी कोई सूची मिली नहीं। बट ऐसा है ना सर कि कई लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में सिर्फ 12,000 आ रहा है। मैंने लास्ट भी यही बात करी थी, 12,000। तो आप सोचो ना, ईपीएफ मिल रहा है ना, जो हिमाचल गवर्नमेंट के अधिनियम के अनुसार आपको सैलरी मिल रही है, और बाकी अलाउंसेस भी नहीं मिल रहे ना सर। पिकअप ड्रॉप नहीं मिल रहा, अकोमोडेशन आपको नहीं मिल रही, सेफ्टी फीचर के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, भत्ता मिल रहा है। चल क्या रहा है सर? अच्छा, कंपनी प्रबंधकों को कोई एक ऐसी जो अपनी बात आप अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जो कंपनी प्रबंधकों को आप एक संदेश जो हमारे माध्यम से देना चाहें? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मिले थे और संदेश काफ़ी अच्छा खासा दिया था हमने उनको, तो पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा सर। अहिंसात्मक आंदोलन है, मांगों को जितनी जल्दी आप मांगोगे आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी अहिंसा पे है सर। और मैंने वह पहले भी कहा है कि सावधान दंड सारे का आयोजन हमें आता है। तो अब सर लास्ट तो वही है, क्या करें? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए सर, और पूरी इस पे जांच होनी चाहिए। जहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है, वी कंप्लीटेड ऑलरेडी 70% वर्क, 70% वर्क पूरा हो गया सर। आपकी फाइनल सूची भी लगाना चाह रहे वर्कर, तो उनके स्टार्टिंग के सर कुछ भी नहीं मिला। मतलब ईपीएफ क्या होता है? एक दिहाड़ीदार मजदूर की सेविंग क्या है, उसका ईपीएफ वही नहीं मिलेगा। तो सर हम आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पर खुद को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने एजुकेशन करी, उस एजुकेशन का फ़ायदा भी क्या है? मैं तो बोलता हूँ समाज के हर एक पढ़े लिखे वृद्ध व्यक्ति को, जिसको लगता है कि अन्याय हो रहा है, उसको इस आंदोलन में आना चाहिए। बस इतना ही कहना। तो ये गगन ठाकुर थे जिन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है, और इन्होंने बड़ी साफ कह दिया है कि अब उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर।